नमस्कार दोस्तों, कर्मसु की पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। आज जो कथा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है सत्यवती की उत्पत्ति की कथा, जो वेद व्यास की माता थी। तो आइए सुनते हैं मेरे साथ, यानी कि ज्योति के साथ। उपरिचर नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। चैदी देश में उनकी राजधानी थी। उन्होंने इंद्र की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें एक स्फटिक मणि वाला सुंदर विमान दिया। वह उस विमान पर सदा विचरते रहते। इसी से उनकी बहुत ख्याति हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम गिरिका था और उनके 5 पुत्र थे, जिनको उन्होंने 5 अलग अलग देशों में स्थापित किया था। एक समय की बात है, उनकी पत्नी ऋतुमती हुई और उनके स्नान करके अपने पति से मन की इच्छा कही, परंतु पितरों के आदेश से राजा को मृग्या के लिए वन में जाना था। उस समय उनका चित्त उस भगिनी में अटका था। वह उस सुंदरी भार्या को याद कर रहे थे। इतने में ही उनका श्रुग स्खलित हो गया। तब उन्होंने उस वीर को व्युत्पन्न के दोने में रखा। राजा को पता था कि उनकी पत्नी ऋतुमती थी, इसलिए सोचकर कि मेरे इस अमोघ वीर को अपनी पत्नी के पास भेजना चाहिए, वहीं पेड़ पर स्थित एक बाज को कहा, हे पक्षी, मेरे इस वीर को लेकर तुम मेरे महल जाओ और मेरी पत्नी को दे दो। राजा की बात मानकर बाज ने वो दोना जिसमें राजा का वीर था लेकर महल की ओर उड़ गया। रास्ते में एक दूसरे बाज ने समझकर कि ये बाज अपने पास मांस का टुकड़ा पकड़े हुए है, उससे लड़ने लगा। इस वजह से वो दोना जिसमें वीर था यमुना में गिर गया। तब उस वीर को एक मछली ने निगल लिया। ये मछली वास्तव में एक अप्सरा थी, जिसका नाम अद्रिक था। अद्रिक नाम की यह अप्सरा एक समय यमुना के जल में नहा रही थी। उसी समय एक ब्राह्मण देवता स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे और जल में डूबकर खेलती हुई उस अप्सरा ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए। तब ब्राह्मण ने उस अद्रिक नाम की अप्सरा को शाप दिया कि तुम मछली बनके यमुना के जल में पड़ी रहो। वीर के दोने को निगलने के बाद वह मछली 10 महीने तक यमुना में ही विचरती रही। उसके बाद एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया। जब मछली को काटा तो उसके पेट से 2 मनुष्यकार बच्चे मिले। उन्हें देखकर मछुआरे को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने उन दोनों बालक बालिका को राजा को सौंप दिया। राजा ने लड़के को अपने पास ही रख लिया, जो आगे चलकर मत्स्य राज के नाम से विख्यात हुआ, और उस लड़की को धीवर को दिया, जो मत्स्य कन्या मत्स्य गंधा के नाम से विख्यात हुई। वह मछली ब्राह्मण के कथन अनुसार मनुष्य कुमारों को जन्म देने के बाद शाप से मुक्त हो गई। इस तरह सत्यवती का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर वेद व्यास की जननी हुई थी, जो भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपने हमारी इस पौराणिक कथा को पसंद किया होगा। आपसे निवेदन है कि हमारी इस कथा को अपने अन्य लोगों के साथ भी अवश्य साझा करें।